हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आप सब में से कई लोगों की ये इच्छा होती है कि वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करें। पुलिस ऑफिसर का सोसाइटी में एक अलग रुतबा होता है। तो ऐसे में सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई का पोस्ट काफ़ी अट्रैक्टिव सैलरी और जिम्मेदारी वाला तो होता ही है। साथ ही इस सरकारी नौकरी से समाज में आपका रुतबा भी बढ़ जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसकी तैयारी तो करना चाहते हैं, पर यह पता नहीं होता है कि इसकी तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। कई लोगों को तो ये पता भी नहीं होता है कि आखिर एक एसआई को क्या क्या करना होता है। सही और सटीक जानकारी नहीं होने के कारण ऐसे लाखों स्टूडेंट्स हैं जिनका सपना पूरा होने से पहले ही टूट जाता है। तो ऐसे में आपके चैनल गुरु चकाचक में आपको वो सभी जानकारी मिलेगी जो एक एसआई बनने के लिए चाहिए होती है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर होता क्या है और इसे क्या क्या करना होता है। इसकी तैयारी करने से पहले क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या होता है, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट देने होते हैं, सिलेबस क्या होगी, एक एसआई की सैलरी कितनी मिलती है, इसकी तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए, तैयारी करने का मूल मंत्र क्या हो जिससे पहली बार में ही सिलेक्शन फाइनल हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट, एसआई होता क्या है और इसे क्या क्या करना होता है। दोस्तों, एसआई का फुल फॉर्म सब इंस्पेक्टर होता है, जिसे हिंदी में अवर निरीक्षक कहते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में एसआई को दरोगा के नाम से अधिक जानते हैं। अगर इसके काम को देखें तो एसआई एक पुलिस चौकी का इंचार्ज होता है और उसे उसके एरिया में आने वाले सोसाइटी की विधि व्यवस्था बनाए रखना, आपराधिक घटनाओं की जांच कर अपराधियों को गिरफ्तार करना और समाज में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना होता है। साथ ही अपने अधीनस्थ स्टाफ में कोऑर्डिनेट बनाए रखना भी इसका महत्वपूर्ण काम होता है। समय समय पर मॉक ड्रिल करना ताकि सब फिट रह सके, यह भी एक सब इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, अब कभी कभी आप किसी पुलिस को ड्रेस में देखकर ये भी सोचते होंगे कि ये एसआई पोस्ट का है या नहीं, ये कैसे पहचानेंगे। तो अगर पुलिस वाले के ड्रेस पर 2 स्टार लगा हो तो आप समझ लीजिए कि वो इंस्पेक्टर यानी कि एसआई दरोगा है। इसके अलावे उसके ड्रेस पर लाल और नीले रंग का फीता, साथ ही राज्य पुलिस विभाग का बैच भी लगा होना चाहिए। अगर आपको एसआई बनना है तो पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी काफ़ी अच्छा रखना होगा। दोस्तों, अगर आपको पुलिस का ड्रेस देखकर उनके पोस्ट के बारे में, मतलब ये कि वो किस रैंक पर हैं, ये समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके लिए इस पर एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको उनका रैंक समझने में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद जानते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, एसआई की तैयारी को लेकर कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि क्या वो इंटर यानी कि 10+2 के बाद सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकते हैं। तो आप सभी ये जान लीजिए कि इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। मतलब आपका बैकग्राउंड आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, बीटेक कुछ भी हो, पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एज क्राइटेरिया क्या चाहिए। दोस्तों, इसके लिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 28 साल तक होती है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट और एससी एसटी के लिए 5 साल की उम्र सीमा में छूट मिलती है। मतलब ओबीसी इसमें 31 साल और एससी एसटी 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं कई राज्यों में इसकी एज लिमिट अलग अलग हो सकती है। ये उस स्टेट यानी कि राज्य सरकार की पॉलिसी पर निर्भर करता है। इसलिए फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप वैकेंसी से जुड़ी नोटिफिकेशन ठीक से जरूर पढ़ लें। इसके बाद जानते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। दोस्तों, आप खुद से ही अपने घर में ही अपनी हाइट और चेस्ट को जरूर चेक कर लें, क्योंकि बिना इसके क्लियर किए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यहाँ मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ, आप इसे खुद से चेक कर सकते हैं। हाइट यानी कि आपकी लंबाई की बात करूँ तो मेल के लिए जनरल ओबीसी की हाइट 165 सेंटीमीटर और एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो फीमेल में जनरल ओबीसी के लिए 152 सेंटीमीटर, तो एससी एसटी कैटेगरी के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं वेट यानी कि वजन के बारे में। तो मेल में सभी कैटेगरी के लिए मिनिमम 52 केजी और सभी फीमेल के लिए 40 केजी होनी चाहिए। इसके बाद जानते हैं चेस्ट यानी कि सीना के माप के बारे में। मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर, तो वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है।
दोस्तों एक बात बड़ी ध्यान से गौर करना कि ये सभी फिजिकल रिक्वायरमेंट सभी स्टेट में कुछ डिफरेंट हो सकती है, इसलिए जब किसी स्टेट में वैकेंसी आए तो आप एक बार उसका नोटिफिकेशन ध्यान से जरूर पढ़ लें। इसके बाद जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। दोस्तों एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम से गुजरना होगा, जिसके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों पेपर देना होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स रिटन एग्जाम होगा, इसमें मैथ्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 10th क्लास के लेवल के ही होते हैं। तो यदि आपने 10th तक की पढ़ाई अच्छे से की है तो आपके लिए ये एग्ज़ाम क्लियर करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इस एग्ज़ाम में जितने पोस्ट हैं उससे 20 गुना कैंडिडेट्स को सेकेंड स्टेज यानी कि मेंस के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों प्रीलिम्स में चुने गए कैंडिडेट्स को मेंस रिटन एग्जाम्स के लिए बुलाया जाता है। इसमें जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल स्टडीज, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और मेंटल एबिलिटी टेस्ट, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये समझ लो कि आपको प्री हो या मेंस सेम पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस मेंस में क्वेश्चन का लेवल प्री से कुछ टफ होगा, इसलिए आप बेहतर तरीके से और सिलेबस को अच्छे से समझकर तैयारी करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। हालांकि सभी स्टेट अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी मेंस पेपर में बदलाव करती रहती है, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप जिस राज्य का फॉर्म भरना चाहते हैं उसके नोटिफिकेशन को डिटेल से पढ़ने के बाद ही अप्लाई किया करें। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए कि मेंस में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को ही शारीरिक दक्षता योग्यता परीक्षा यानी कि फिजिकल एबिलिटी एंड एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इसमें सफल होना सभी कैंडिडेट्स के लिए जरूरी होता है, क्योंकि यही पुलिस की रीड होती है। उन्हें अपनी ड्यूटी के समय शारीरिक रूप से ज़्यादा काम करना होता है, इसलिए आपको भी फिजिकल एंड मेडिकल तौर से फिट होना जरूरी है। इसके बाद जानते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट देने होते हैं। दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट पुलिस की नौकरी का मूल आधार होता है, क्योंकि पुलिस को नौकरी के समय भी शारीरिक दक्षता के इन पैमानों से गुजरना पड़ता है। आइए अब इसे डिटेल से समझ लेते हैं। दोस्तों दौड़ की बात करें तो सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरे करने होते हैं। वहीं सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होती है। वहीं हाई जंप में सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए 4 फीट और महिलाओं के लिए 3 फीट होती है। लॉन्ग जंप की बात करें तो सभी पुरुषों को 12 फीट की लंबी कूद करनी होती है, वहीं महिलाओं के लिए 9 फीट की कूद करनी होती है। गोला फेंक की बात करें तो इसमें सभी पुरुषों को 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंकना रहता है, वहीं महिलाओं को 12 पाउंड का गोला 10 फीट तक फेंकना होता है। दोस्तों ध्यान रहे कि इन सभी टेस्ट में से किसी एक में भी असफल होने पर कैंडिडेट्स वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाता है। वहीं आपको हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक में मैक्सिमम 3 चांस दिए जाते हैं। फिजिकल फिट होने के बाद सफल कैंडिडेट्स को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, साथ ही उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, जिसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। फाइनल मेरिट लिस्ट में आए कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ओके, इसके बाद जानते हैं सिलेबस क्या होगी। दोस्तों एसआई की परीक्षा कहीं ऑनलाइन तो कहीं ऑफलाइन ली जाती है, पर जब सभी का सिलेबस देखें तो ये एक ही पैटर्न पर होता है। इसलिए अगर आप सिलेबस को सही से समझ लेते हैं तो सभी स्टेट और सेंट्रल के एग्जाम्स में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसमें जनरली जनरल हिंदी, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही अगर वैकेंसी किसी स्टेट से है तो संबंधित स्टेट्स के बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जानते हैं एक एसआई को कितनी सैलरी मिलती है। दोस्तों सब इंस्पेक्टर जहां एक रुतबे वाला पोस्ट होता है वहीं सरकार इसको अच्छी सैलरी भी पे करती है। एक सब इंस्पेक्टर को 49,772 रुपये से लेकर 54,212 रुपये तक सैलरी मिलती है। साथ ही इन्हें अन्य सरकारी सुविधाएं भी दी जाती है। हालांकि सभी राज्यों में पुलिस की सैलरी अलग अलग होती है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो भी जानकारी आपको दी है वो एक ओवरऑल जानकारी है जो सेंट्रल और सभी स्टेट में लागू होती है, पर सभी स्टेट में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव किया जाता है। इसलिए अगर किसी स्टेट की वैकेंसी आती है तो सबसे पहले उसके नोटिफिकेशन को सही से पढ़ने के बाद ही फॉर्म भरें। इसके बाद जानते हैं इसकी तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों अगर आपने ये ठान लिया है कि आपको सब इंस्पेक्टर बनना ही है तो आपको इसकी तैयारी साल भर पहले मतलब ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, तभी आप इसके पूरे सिलेबस की सही से तैयारी कर पाएंगे। साथ ही आपको फिजिकल और मेडिकल तौर से भी फिट होना होता है। तो आप इस साल भर के समय में सभी क्राइटेरिया जो कि हमने आपको इस वीडियो में पहले ही बता दिया है, अगर उसमें कोई कमी भी रहती है तो उसे पूरा कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं लास्ट में तैयारी करने का मूल मंत्र क्या हो। दोस्तों चलते चलते आपके लिए कुछ मोटिवेशन हो जाए।
पक्की जीत के लिए सही दिशा में सही समय पर सही कंटेंट का सिलेक्शन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। आपको क्या पढ़ना और क्या करना, उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं पढ़ना और क्या नहीं करना है। इसका अर्थ यह है कि आप 10 बुक न पढ़कर 3 ही बुक पढ़ें, पर अच्छी बुक सेलेक्ट करें। सभी वर्कआउट करने से ज़्यादा उन वर्कआउट पर फोकस करना ज़्यादा अच्छा होता है जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्लियर करना है। अगर सही से देखा जाए तो इस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न 10th क्लास तक के सिलेबस से ही पूछे जाते हैं, तो आपको सबसे पहले उसे कंप्लीट रिवाइज करना होगा। साथ ही आपको एक मैगजीन और एक न्यूज़पेपर को रूटीन की तरह पढ़ने की आदत डालनी होगी, जिससे आपका करंट अफेयर्स सेक्शन भी कवर हो जाए। अगर आप इस टिप्स को साल भर पूरी ईमानदारी से करते हैं तो आपको रिटन एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस टॉपिक से जुड़े अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए यह भी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। इसी के साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।